हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राउंड ऑफ। आप लोगों ने ये नाम अक्सर जगह पर सुना होगा कि राउंड ऑफ कर दो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी मॉल में गए, 58 रुपीज और 60 पैसे का सामान हुआ, तो वो लोग क्या करेंगे, उसको 58 और 60 रुपीज की बजाय 59 कर देंगे। उसको हम लोग बोलते राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है। कहीं हम लोग गए 91 रुपीज और 20 पैसे का सामान हुआ, तो 20 पैसे तो हम दे नहीं सकते, तो उसको राउंड ऑफ करके 91 कर दिया जाता है। तो डे टू डे लाइफ में भी ये क्वेश्चन जो है बार बार हमारे सामने आता है, और एग्जाम्स में भी ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि राउंड ऑफ एक्चुअली किया कैसे जाता है और उसके कुछ टेक्निकल रूल्स हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 7.67, ये एक नंबर है। ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3, 3 डिजिट्स प्रेजेंट है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही डिजिट्स चाहिए। मतलब आई वॉन्ट टू राउंड ऑफ दिस नंबर टू ओनली 2 डिजिट्स रादर देन 3। तो हम लोग कैसे करेंगे वो देखेंगे। जिस डिजिट को हमें कट करना है, मान लो इसके ऊपर 3 डिजिट्स हैं, मुझे 2 डिजिट चाहिए। अब ये वाला डिजिट मुझे कट कर देना है। ठीक है। तो उसको किस तरह से कट किया जाएगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब आप लोग ये देखो कि इसके राउंड ऑफ करने में 2 ही पॉसिबिलिटीज है। या तो ये 7.6 हो जाएगा, या तो ये 7.7 हो जाएगा, है ना। ये वाला डिजिट चला जाएगा, तो इसके पहले वाला जो डिजिट है या तो वो एज इट इज रहेगा या वो एक डिजिट बढ़ जाएगा। अब सारे पॉसिबल केसेस में यही 2 आंसर्स आएंगे। ठीक है। तो आप लोग सबसे पहला आप लोग ये देखेंगे कि जिस डिजिट को हमको कट करना है, बेसिकली राउंड ऑफ करना है, वो 0 से लेकर 0 1 2 3 अप टू 4 अगर इन डिजिट्स में से है, तो आपको क्या करना है, सिंपली उस डिजिट को कट कर देना है, बाकी नंबर एज इट इज रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल 7.63 ऐसा नंबर है, आपको उसको राउंड ऑफ करना है। आप क्या करेंगे, 7.6 और ये वाला जो डिजिट है इनमें से 0 to 4 में से है, राइट। तो आपको सिंपली उसको कट कर देना है, बाकी नंबर एज इट इज लिख देना है। ठीक है। इसी तरह से 7.64 रहेगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली वो डिजिट कट कर देना है और लिख देना है 7.6 एज इट इज। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बात करेंगे रूल नंबर 2 की। मान लो अगर जो लास्ट का डिजिट है, ये वाला जो डिजिट है लास्ट का जिसको हमको कट करना है, वो 6 7 8 और 9 इनमें से कोई है। ठीक है। आप लोग ध्यान से देखो, मैंने यहां पर लिखा है 0 1 2 3 4 और यहां 5 नहीं लिखा है, 6 7 8 9। ठीक है। अगर 5 से कम है तो आपको सीधा सीधा उड़ा देना है उसको। 5 से अगर ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 7.66 ऐसा है। ठीक है। तो अब ये वाला जो जो डिजिट है 5 से ज्यादा है, तो आपको इसको ये वाला डिजिट तो कट कर देना है, लेकिन इसके पहला वाला जो डिजिट है उसको बढ़ा देना है। मतलब आंसर आ जाएगा 7.67। बराबर है? नहीं, यहां 3 डिजिट है और यहां पर सिर्फ 2 डिजिट चाहिए। तो आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, करेक्ट आंसर इज 7 पॉइंट, ये वाला डिजिट आपको उड़ा देना है और उसके पहला वाला जो डिजिट है उसको आपको बढ़ा देना है। तो आंसर आ जाएगा 7.7। ये रॉन्ग आंसर है और ये करेक्ट आंसर है। स्टार्ट ओके। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर वो जो लास्ट वाला डिजिट है 5 से ज्यादा है तो आपको आगे बढ़ जाना है, 7.6 की बजाय 7.7 ले लेना है। और अगर वो 5 से कम है तो आपको पिछले वाले नंबर पे आ जाना है, मतलब 7.6 ले लेना है। ठीक है। अब रूल नंबर 3 कि अगर वो डिजिट एग्जैक्टली 5 है तो क्या किया जाए। फॉर एग्जाम्पल यहां देखेंगे हम लोग, अगर वो एग्जैक्टली 5 है, फॉर एग्जाम्पल 7.65 ऐसा है, तो अब हम क्या करेंगे। तो फिर उसके 2 केसेस हैं, 2 पॉसिबल केसेस हैं। क्या कि ये देखा जाए कि वो 5 से पहले वाला जो नंबर है वो इवन है या ऑड है, ऑड और इवन। 5 से पहला वाला डिजिट इवन है या ऑड है। ठीक है। अगर ऑड है तो आपको ऐड करना है,
याद रहे ऑड ऐड ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, है ना, ऑड ऐड बराबर। तो ये आपको हिंट याद रखना है कि ऑड है तो ऐड करना है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, 5 वो डिजिट आपको छोड़ देना है, इसके पहला वाला डिजिट अगर ऑड है तो ऐड करेंगे, अगर इवन है तो एज इट इज रखेंगे, एज इट इज, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि 5 से पहला वाला जो डिजिट है वो इवन है, मतलब 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इवन के केस में एज इट इज रखेंगे, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 7.6, ठीक है। मान लो 7.55 ऐसा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तो हमको राउंड ऑफ करना है, वो कट कर देंगे, और उससे पहला वाला जो डिजिट है अगर वो ऑड है तो क्या करना है, ऐड कर देना है, एक ऐड कर देना है उसमें, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 7.5 की बजाय आ जाएगा 6। आ रहा है समझ में, कोई डाउट है यहां तक? फॉर एग्जाम्पल 7.75 है, तो अब इसका आंसर कैसे आएगा, राउंड ऑफ करके ये डिजिट हटा देना है, उसके पहला वाला डिजिट देखना है, ऑड है, ऑड है तो ऐड कर देना है, मतलब 7.8 कर देना है आपको। इज दैट ओके? तो बेसिकली इतना ही है राउंड ऑफ करने में, कि अगर 5 से कम है तो आपको वो सीधा सीधा डिजिट कट कर देना है, बाकी का नंबर एज इट इज लिख देना है, ठीक है। अगर वो 5 से ज्यादा है तो आपको नेक्स्ट डिजिट पे चले जाना है, मतलब 6 की बजाय आपको क्या करना है, 7 ले लेना है, ठीक है। और अगर एग्जैक्टली 5 है तो फिर आपको देखना है कि 5 से पहला वाला नंबर ऑड है या इवन है, अगर ऑड है तो एक डिजिट ऐड कर देना है, इवन है तो एज इट इज रखना है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हुआ सिर्फ 1 डिजिट को राउंड ऑफ करने के बारे में हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर मुझे 2 डिजिट नहीं चाहिए तब हम क्या करेंगे, ठीक है, आओ देखते हैं। अब आप लोग देखो, जो राउंड ऑफ करने के रूल्स मैंने अभी तक बताया, 3 रूल्स, वो एज इट इज रहेंगे, लेकिन आपको वही 3 रूल्स इस तरीके से अप्लाई करना है। देखो अब मान लो 7.666 ऐसा एक नंबर है, ठीक है। अब आपको ये 2 डिजिट नहीं चाहिए, 2 डिजिट आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो अब आप देखो इसके 2 पॉसिबल आंसर्स है राउंड ऑफ करने में, या तो 7.6 ये एक आंसर आएगा 7.6, या अपन आगे चले जाएंगे, या 7.7 एक डिजिट पीछे आ जाएंगे, मतलब 66 को डायरेक्टली कट कर देंगे और 7.6 आंसर आ जाएगा, या ये 66 को आप नेक्स्ट 100 पे लेके चले जाएंगे, मतलब 66 67 ऐसा करते करते 99 आएगा, उसके बाद में 699 के बाद में 700 आ जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर 7.7 रहेगा, ठीक है। अब आपको इस केस में भी एग्जैक्टली वही करना है जो पिछले रूल्स में बताया गया। अब आप देखेंगे कि ये जो दोनों डिजिट्स हैं ये 50 से कम अगर है तो आपको 6 पे आ जाना है, मतलब 7.6 लिखेंगे आप, और अगर 50 से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, 7.7 पे चले जाएंगे, आधे से कम है तो पीछे आ जाओ, आधे से ज्यादा है तो आगे चले जाओ, ठीक है ना, कितना सिंपल है। और अगर एग्जैक्ट 50 होगा, एग्जैक्ट 50 होगा तो उस केस में हम लोग क्या देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 7.650 एग्जैक्ट अगर ऐसा है तो फिर हम लोग क्या देखेंगे कि ये 50 से पहले वाला डिजिट इवन है या ऑड है, ऑड है तो ऐड कर देना है, इवन है तो एज इट इज रखना है। जैसे इस केस में वो इवन है तो आपको क्या करना है, 7.6 एज इट इज रखना है। मान लो अगर ऐसे होता था 7.750 ऐसे होता था अगर, तो आपको ये तो राउंड ऑफ करना है, तो आप क्या करेंगे, ये तो हटा देंगे, लेकिन उसके पहले वाला डिजिट ऑड है 7, तो आपको ऐड कर देना है, मतलब 7 की बजाय 8 कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 7.8। इज दैट ओके? तो आज के लिए टॉपिक इतना ही था, राउंड ऑफ। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा कि इसके ऊपर के क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। आज के लिए गुड बाय एवरीवन।